अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट लेना है, फिर इंशाल्लाह हम इस तरह आगे लेक्चर्स इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाएंगे। तो आपको कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हो और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। क्लास सेकेंड ईयर जो है उसका जो फर्स्ट टाइटल है चैप्टर का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर आज पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करवाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम क्यों दिया गया है, तो आपने उसको क्या कहना है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड है, इट इज a combination of two words। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ये कौन सा वर्ड है, इलेक्ट्रो का वर्ड जो है ये यहां पे किस चीज के लिए यूज किया गया है, चार्ज के लिए। इलेक्ट्रो का वर्ड किस के लिए यूज किया गया है, चार्ज। एंड इसके बाद जो दूसरा वर्ड है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसका कंबाइन मतलब क्या है, इसका कंबाइन मतलब ये है कि दिस इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस या चार्जेस एट रेस्ट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक कि जिसमें हम चार्जेस को किस चीज में स्टडी करते हैं, रेस्ट में स्टडी करते हैं। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि चार्जेस को अगर आप रेस्ट के बजाय किस में स्टडी करो, मोशन में स्टडी करो, तो सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका किस चीज के ऊपर है, मोशन, मूवेबल चार्जेस। लेकिन मूवेबल चार्जेस में फिर दो तरह के हैं, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो या वो किधर मूव कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली अगर आपके पास एक चार्ज मोशन कर रहा है तो ये आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट। जब एक चार्ज मोशन करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्मली जब मोशन करता है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड में वेरिएशन आती है फिर मोशन करता है, तो फिर ये जो है ये क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये आप लोग जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वर्ड है इसका बेसिकली मतलब है कि चार्ज इज एट रेस्ट। तो पहले अब हमने इधर चार्ज के बारे में डिस्कशन करनी है कि व्हाट इज चार्ज। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज चार्ज, तो आपने उसको क्या बताना है कि चार्ज जो है वो क्या है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter due to which it can attract or repel another matter। चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अभी आपसे अगर किसी ने पूछा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज बेसिकली अ नेचुरल प्रॉपर्टी। ये इसका किसी के पास लॉजिक नहीं है, नो वन हैव लॉजिक कि चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों है। ये एक इंट्रिंसिक, ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, एक कुदरती नेचर की तरफ से एक प्रॉपर्टी मैटर को मिली है जिसकी वजह से उसमें दो एबिलिटीज आती हैं, या तो वो अट्रैक्शन कर सकता है या वो क्या कर सकता है, रिपल्जन कर सकता है। अब चार्ज जो है
उसकी ये प्रॉपर्टी किस वजह से है, इसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है। चार्ज जो है उसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था? फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अच्छा, चार्ज जो है उसको तो अभी आप लोगों ने पहचान लिया। अब इसके बाद है कि हमारे पास बेसिकली चार्जेस जो है वो है कितने किस्म के, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो है उसके दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है आपके पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप सबको पता है वो प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो दो चार्जेस हमने इधर लिखे हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस, दो लॉज है इसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक है लाइक चार्जेस के लिए, और एक है अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, दो लॉज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एक है फॉर लाइक चार्जेस और एक है फॉर अनलाइक। लाइक का मतलब क्या है? जो चार्जेस एक जैसे हो, जैसे कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। अगर इस तरह के पेयर्स आपके पास है तो ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में रिपल्जन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दूसरा जो है वो है अनलाइक, जो एक जैसे ना हो। कैसे हो? मतलब नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह हो। तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ये आपके पास थे टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा, अब इसके बाद है कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी। एक बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, या मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि एक बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। आपके पास बेसिकली तीन मेथड्स है। एक मेथड है रबिंग। ठीक है, फर्स्ट मेथड है रबिंग। रबिंग कहते हैं रगड़ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई से भी आप न्यूट्रल बॉडीज ले लो, दो आपने लिया है, लेट सपोज ये है आपकी बॉडी नंबर 1 और ये है आपकी 2। जब आप इनको आपस में रगड़ोगे, रब करोगे, तो ये इसमें चांस है कि ये बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आए? पॉजिटिव। और ये इसको गेन करे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आए? नेगेटिव चार्ज आए। जब हम दो चीजों को आपस में रब कर लेते हैं तो इनसे क्या चीज प्रोड्यूस होती है? चार्जेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन पेयर में क्रिएट होते हैं। अब इसके बाद है आपके पास रबिंग का जो मेथड है, इसके बाद है आपके पास इंडक्शन मेथड। इंडक्शन कौन सा मेथड है? इंडक्शन भी चार्जिंग मेथड है, जिसके जरिए हम एक बॉडी के ऊपर क्या क्रिएट कर सकते हैं? चार्जेस। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखो, इंडक्शन में हम क्या कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है जो चार्ज है, जिसके ऊपर कौन से चार्ज है? पॉजिटिव। इंडक्शन में हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आते हैं, तो जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को इस तरह एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं, तो ये चार्ज बॉडी उसमें क्या करती है कि अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं और सेम चार्जेस को अपने से क्या कर लेती है? रिपेल कर लेती है। तो इसमें ये जो चार्ज सेपरेशन होता है, इसकी वजह से ये बॉडी चार्ज हो जाती है,
जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड कहते हैं। तो फिर जब हम ये चार्ज बॉडी जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको हम इनसे दूर लेके जाते हैं तो फिर ये अपनी दोबारा अपनी हालत पे वापस आ जाती है। तो ये जो मेथड है जिसमें हम चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके उसमें चार्ज सेपरेशन करवाते हैं, इस मेथड को हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन तो आप सबको पता होगा कि कौन सा मेथड है। कंडक्शन मेथड में हम क्या कर लेते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी जो है, अनचार्ज बॉडी, जैसे कि आपके पास एक वायर है उसके पास क्या कनेक्ट कर लेते हैं, एक चार्ज बॉडी जिसमें क्या आता है, जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस इसमें आते हैं। तो जब हम एक अनचार्ज बॉडी के साथ एक कंडक्टिव बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं उसको आपस में इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं तो ये जो अनचार्ज बॉडी है ये भी चार्ज हो जाती है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिव मेथड। इसमें हम बेसिकली कंडक्शन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ चार्ज, व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यों? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यों? चार्ज को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। और इसका सिंबल जो है वो क्या है, वो क्यों है। क्यों इज द सिंबल, अलामत है कि जिधर भी आप ये वाला क्यों देख लो तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज बेसिकली चार्ज। सिंबल के बाद इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यू कैन सिंपली आंसर इट, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है। अच्छा, अब इसके बाद नेचर ऑफ चार्ज या सिंपल क्वांटिटी, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो कौन सी क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, बेसिकली चार्ज जो है वो एक लॉ ओबे करता है, कंजर्वेशन लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे पास इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि चार्ज can neither be created nor destroyed, it can be transferred from one body to another। कंजर्वेशन का मतलब है कि जो चीज चेंज ना हो सके, ठीक है। तो कि चार्ज जो है ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस है, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस है। मैं क्या कर लेता हूं कि इसके 3 जो है वो किसको दे देता हूं, इसको दे देता हूं। तो इसके ऊपर क्या चार्जेस आ जाते हैं, 3 नेगेटिव, और ये इसको लॉस कर लेता है, इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, 3 पॉजिटिव। तो ये बॉडी ओवरऑल क्या हो गई, नेगेटिव, और ये बॉडी ओवरऑल क्या हो गई, दिस बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव। ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, 0 चार्ज रहेगा, ठीक है।
तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि एक बॉडी जो है उसको हम ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक और यहां पे एक एमसीक्यूज आपस में नोट कर लो। वो एमसीक्यूज ये है कि चार्ज जो है वी कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड चार्ज इन पेयर। हम पेयर में चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा पेयर प्रोडक्शन, कि हमारे पास एक फोटॉन आता है, ठीक है, और वो एक न्यूक्लियस के साथ क्या कर लेता है, स्ट्राइक कर लेता है। तो उनसे क्या बन जाता है, एक बन जाता है पॉजिट्रॉन और एक बन जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो हमने पेयर में चार्ज को क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। अब एक और प्रोसेस था पेयर एनिहिलेशन, जिसमें अगर हम इन दोनों चार्जेस को आपस में क्या कर ले, आपस में दोबारा हम इनको कोलाइड कर ले, तो ये दोबारा फिर किस में कन्वर्ट होता है, ये फोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था पेयर एनिहिलेशन, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, पेयर प्रोडक्शन। तो इसमें हमने पेयर प्रोडक्शन में हम पेयर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करते हैं और इसमें पेयर ऑफ चार्ज को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, एनिहिलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। वो क्या है, क्वांटाइज्ड, मतलब कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, पैकेट्स फॉर्म में है, ये पार्टिकल है, इसका नेचर क्या है, पार्टिकल, ठीक है। इसका बेसिकली सिंपल मतलब क्या है कि चार्ज जो है उसकी वैल्यू फ्रिक्शन में पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी इन फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन में नहीं होगी, बल्कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। कैसे? या तो ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1.2 या 2.5 इस तरह ये नहीं हो सकती है। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन, कि फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इसमें या तो एक लड़का हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि 1.5 लड़के, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वांटाइजेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसमें क्यू क्या शो करता है, चार्ज शो करता है, एन क्या शो करता है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। और इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो क्या है, एन जो है वो हमें शो करते हैं 1, 2, 3 के इस तरह चार्जेस हो सकते हैं। और ई हमारे पास क्या है, दिस इज स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहां पर एंड हो गया है। अब इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना जो है वो बहाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।